जौनपुर के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के हत्यारे पकड़े गए हैं। दो हत्यारे, एक जिसका नाम रमेश यादव है जिसने तलवार चलाया था और एक ही वार में अनुराग की गर्दन धड़ से अलग कर दिया, जिसे लेकर उसकी मां बिलखते हुए देखी गई। यह दृश्य देखकर बड़े बड़े पत्थर दिल लोगों का भी कलेजा कांप गया। वह जेहन से निकल नहीं रहा है, यद्यपि उस वीडियो को दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि वह दृश्य क्या रहा होगा। दोस्तों, दो पकड़े गए हैं, एक है रमेश यादव, दूसरा है सूरज यादव। लेकिन अभी तक जो चाहते हैं, जिस तरह का गुस्सा लोगों के भीतर है, अभी तक वैसा कुछ हो नहीं पाया। वह चाहते हैं कि कुछ हो। यदि देखा जाए तो 99% से अधिक लोगों का यह मानना है कि सजाए मौत ऐसे लोगों की होनी चाहिए, दुश्मनी चाहे जैसी भी हो। बहुमूल्य जीवन किसी का खत्म करना यह न तो कानून इजाजत देता है और ना ही अपना धर्म। एक जमाना था यारों, जब लाठियां चलती थी। उस समय गोली बंदूक नहीं थी, तमंचे नहीं थे, रिवाल्वर पिस्टल नहीं थी, गोलियां नहीं चलती थी, बम नहीं थे, एकमात्र लाठी चलती थी और लोग पटका पटकी करते थे, मारा पीटी ऐसे करते थे। उस समय ढाठी दिया जाता था, यानी भूसा में फेंक करके, भूसा में दबा करके लोग मारते थे। और जानते हैं कैसे? अपराध तो पहले भी होते थे। पुराने लोगों ने बताया कि ऐसे करते थे, पटक करके किसी को और यहाँ लाठी लगाते थे। यहाँ लाठी लगाया, एक व्यक्ति उधर चढ़ा है लाठी पर, एक व्यक्ति उधर चढ़ा है, दोनों मिलकर के दबाते थे और जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। गर्भ में पल रहे बच्चे भी मारे जाते थे। नृशंस हत्याएं होती थी, लेकिन उन हत्याओं से भी बढ़ चढ़ करके इस घटना ने एक होनहार किशोर की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। पट्टीदारी का विवाद था, 40 वर्षों से अधिक के मुकदमे थे, 16-17 मुकदमे दर्ज किए गए थे और मुकदमे लगातार हो रहे थे। 5 बहनों का इकलौता भाई अब नहीं रहा। यह पकड़े गए हैं रमेश और सूरज, दोनों अलीगंज, लखनऊ का अलीगंज इलाका है, थाना है, और कपूरथला में, कपूरथला चौराहे के पास पुलिस बताती है कि वहीं संदिग्धावस्था में दोनों मिले पुलिस को। पुलिस ने पूछताछ किया तो पता लगा कि असली अपराधी तो यही है, यही रमेश है जिसने गर्दन काटा। अब पुलिस पकड़ती है, पूछताछ भी करती है, जौनपुर पुलिस से संपर्क स्थापित करके उनको सौंप देती है। लगातार प्रदेश सरकार को लेकर के लोग हमलावर हैं। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि जब 40 साल से मुकदमे चल रहे थे तो इस सरकार का कितना दोष हो सकता है इस मामले में। यह भी एक तरह से उनका तर्क कुतर्क नहीं कहा जा सकता, उनकी बात में भी दम है। अब मैंने जो महसूस किया तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट रही, कल्याण सिंह रहे, राजनाथ सिंह रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी रहे, अब नहीं रहे, कल्याण सिंह नहीं रहे, मुलायम सिंह नहीं रहे, राम प्रकाश गुप्ता नहीं रहे, राजनाथ सिंह जी हैं, वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद सुश्री मायावती मुख्यमंत्री रही, पहले भी रही, और तत्पश्चात अखिलेश यादव और आदित्यनाथ योगी। इतने गवर्नमेंट में केस चलता रहेगा, कचहरी के मुकदमे कभी खत्म नहीं होंगे। चौधरियों का जमाना खत्म हो गया, लोक लाज खत्म हो गया, पंच परमेश्वर कहे जाते थे वह भी समाप्त हो गया। ऐसे में समाज के जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, अपने अपने बिरादरी का जिम्मा अगर उठा लें तब भी कल्याण हो जाएगा। आग लगाने के लिए तो समस्त बिरादरियों के लोगों ने अपने संगठन बनाया, आग लगाएंगे। हम क्या थे और क्या हो गए हैं, हमारा कितना पतन हो गया है, यही न कहेंगे। हमारी ऐसी जाति जिसने देश को आज़ाद कराया, हम तलवार भांजते थे और हम जनेऊ तोड़ते थे तो नाश हो जाता था, यही न कहोगे। राजभर महासभा से लेकर के पाल महासभा, ठाकुर राजपूत महासभा, राणा प्रताप की तलवार और पंडित जी लोगों का जो इकबाल, और सब अपना अपना बनाते हैं। ठीक है, बनाने का अधिकार है, गर्व है कि हम इस जाति में जन्म लिए हैं, गर्व से कहना चाहिए। लेकिन उसका अब जैसे अभी हमारे एक कमिश्नर रैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं राम विशाल मिश्रा जी,
हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि विकास के पैमाने के आधार पर ग्राम सभाओं को, ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है कि भैया इतना विकास हुआ, इतना खड़ंजा, इतने शौचालय, इतना। आधार यह नहीं होना चाहिए। आधार यह होना चाहिए कि उस गांव में कोई विवाद नहीं है, उस गांव में किसी प्रकार के भी शांति भंग का अंदेशा नहीं है। यह होना चाहिए कि उस गांव में कोई भी मुकदमा नहीं चलता है। हम उनके साथ जल्दी ही वीडियो भी करेंगे। उन्होंने कहा कई हत्याएं हुई थी। मैं डीडीसी की हैसियत से, एडीएम की हैसियत से, डीएम रहा जहाँ जहाँ उस हैसियत से, और कमिश्नर रहा, मैं ऐसे मामलों का समाधान कराया, पंचायतें करा करके उन मामलों को हल किया। तो दोस्तों, जो चाह यह रहे हैं कि कम से कम वही हो। ऐसे नृशंस हत्यारों को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कानूनी आधार पर ही होना चाहिए। अब यह है, ठीक है, उसने हत्या किया है, इसका साक्ष्य पुलिस कलेक्ट करेगी, जो गवाह हैं खट सरकार इस पर बनाए और समयबद्ध मामले निस्तारित हों। अभियोजन जल्दी से जल्दी गवाही करा दे। जो बहनें हैं, जो माँ हैं, माँ से कहा कि हम आ रहे हैं, बहनों से कहा हम आ रहे हैं, खाना निकालो, ब्रश कर रहा था और तब तक दौड़ाया। एक वीडियो और भी वायरल हुआ है। वह वीडियो यह है कि 2 दिन पहले ही वह रिवाल्वर, पिस्टल, अवैध असलहा लेकर के मारने जा रहा था। कुछ लोगों ने रोक दिया। इसका मतलब मामला बहुत दिन से उमड़ घुमड़ रहा था और आँख की किरकिरी बना हुआ था। यह किशोर जो उस खानदान का कुल दीपक था, आँख की किरकिरी बना हुआ था, कब इसे समाप्त कर दें। फिर लड़कियां हैं तो डर के मारे कुछ नहीं बोलेंगी। कितना ज़मीन हड़पोगे? अरे तुम्हारा दया था, पट्टीदार था, क्या करेगा? उसके घर कोई नौकरी नहीं थी, बाप सामान्य सा कोई काम धंधा करता था। क्या था? उनके घर कोई डीएम कलेक्टर था, कोई आईपीएस आईएएस और न्यायिक सेवा का अधिकारी था, उसके घर में कोई पुलिस का बड़ा अफसर था, उस घर में कोई बड़ा ठेकेदार था। अरे किसी तरह से नमक रोटी चल रही थी मेहनत करके। सामान्य सा किसान परिवार उसके कुल दीपक को बुझा दिया दीपावली से पहले ही। तो दोस्तों, इस मामले में जिस तरह से सरकारें कटघरे में खड़ी हो रही हैं, जिस तरह से रेवेन्यू विभाग कटघरे में खड़ा हो रहा है, और स्थानीय थाने को भी रेला जाना चाहिए। उनका भी दायित्व है, बैठा करके पंचायत कराएं। जो काम न्यायालय नहीं कर पाता है दोस्तों, वह काम पुलिस कर देती है। कई लोगों ने टिप्पणी किया, हमने इसमें आरोपी बनाया था उस परिवार के दरोगा को। तुम्हारा दायित्व था, चाहे तुम जहाँ भी, माना कि तुम्हारी ड्यूटी असीमित है, छुट्टी कम मिलती है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो, करना चाहिए। नहीं किए हो, अब उनका भी कॉल डिटेल्स निकाला जाना चाहिए, जो राजेश यादव दरोगा है, और इनके परिवार का कब कब बातचीत हुई है, किन से बात हुई है। राजेश की बात उस थानाध्यक्ष और वहाँ के बीट के आरक्षियों से कब कब हुई है। फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब इस मामले में यदि वकील साहब लोग भी कम दोषी नहीं हैं, यदि देखा जाए तारीख पर तारीख लेते जाएंगे, इनको मामला लटकाने का की महारत हासिल है, तो ऐसे में केवल एक दोषी नहीं, हमारे जैसे लोग भी संपूर्ण रूप से दोष की परिधि में आते हैं, जो जान करके भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। मैं अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, हमारे अगल बगल भी तो ऐसे मामले होंगे, ऐसा तो नहीं है। हमने यह भी कहा था कि कई मामलों का मैं गवाह हूं कि हत्याएं हुई हैं। मेरे यहाँ आते थे लोग, मैं समझाता था, दोनों पक्ष को समझाता था, नहीं माने लोग, लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि पहल तो किया। बाद में कई मामलों में समझौता भी हुआ, कई मामलों में अभी भी उसी तरह से बना हुआ है, लेकिन प्रयास किया गया। कुछ मामलों में समझौता कराया, उसके बाद भी ऐसे लोग अपनी आदत से बाज नहीं आए, फिर लड़ाई शुरू हो गई। पंचायत होती है तो उसमें भी कहते हैं साहब ऐसे ऐसे होगा तभी हम मानेंगे। अपने रिश्तेदारी में कभी पंचायत करके देख लीजिएगा, यदि आप सत्य सत्य कहते हैं तो आपका रिश्तेदार ही आपके खिलाफ हो जाएगा। हम इसलिए थोड़े ही बुलाए थे इनको, यह तो आकर के हरिश्चंद्र बन गए हैं। तो दोस्तों, यह रहा, दोनों पकड़े गए हैं, कोर्ट में पेश होंगे। अभी वह चीज़ें हो सकती हैं जिसका अंदेशा लगाया जा सकता है। आप खुद ही समझदार हैं, पहले पत्रों में लिखा जाता था
थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, आप खुद ही समझदार हैं। अनुराग के अगल बगल जो लोग भी हों सांत्वना प्रदान करें, जो लोग भी कुछ कर सकते हों करने का प्रयास करें। हम भी प्रयास करेंगे करने का, कुछ न कुछ करने का। उस परिवार में जो बेटियां हैं उनके शादी विवाह के लिए लोग आगे आएँ, समाज के लोग आगे आएँ। एक एक बेटियों को पढ़ाने मैंने देखा है, पढ़ी लिखी बेटियां हैं, बातचीत करने में मैंने देखा इतना बढ़िया बोल रही थी, देखने में भी सुंदर हैं, सुशील हैं, तो आगे आना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। क्या होगा उन आरोपियों का जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, अनुराग यादव के हत्यारों का? कोर्ट में पेश होंगे। पुलिस किस तरह से, क्या वो अभी भागेंगे पुलिस से पीछा छुड़ा करके? क्या वो अभी पुलिस का हथियार छीनेंगे? गाड़ी वाड़ी पलटेगी, कुछ होगा, अथवा न्यायालय ही उनका गला दबाएगा। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।